मॉर्निंग चिल्ड्रन। लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग किसी तिर्यकछेदी रेखा द्वारा निर्मित विभिन्न कोणों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस चित्र पर दो रेखाएं दी हुई है। एक रेखा ए बी है, दूसरी रेखा सी डी है और इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा एफ जी तथा एच बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो जब दो रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो 8 कोण बनते हैं। इनको देखिए, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 से सूचित किया गया है। यहाँ कोण नंबर 1 का मतलब हुआ कोण AGE, उसी तरह से कोण नंबर 2 का अर्थ हुआ EGB, कोण क्या हुआ EGB। कोण 3 का मतलब हो गया कोण BGH, उसी तरह से 4 का मतलब हो गया कोण HGA। तो बच्चों इसी तरह से 8 कोणों को हम लोग इंगित किए हैं 8 नंबर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से। इन कोणों को विशिष्ट नामों से जाना जाता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, कोण 3, 4, 5 और 6 ये किस तरह के कोण है? ये जो कोण है दोनों रेखाओं के भीतर के कोण है, अंदर के कोण है, इसलिए इनको अंतःकोण कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अंतःकोण। अंतःकोण, इसको अंग्रेजी में इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। अंतःकोण क्या क्या हुए? कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये दोनों रेखाओं के भीतर के कोण। अब इन अंतःकोणों को छोड़ करके बाकी जो कोण बच गया 1, 2, 7 और 8, इनको बाह्य कोण कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। ये बाह्य कोण हो गए। इसको अंग्रेजी में एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स कहा जाता है। एक्सटीरियर एंगल्स क्या क्या हुए? तो कोण नंबर 1 हुए, कोण नंबर 2 हुआ, कोण 7 हुआ और कोण 8 हुआ। अंतःकोण को छोड़ करके बाकी जो कोण हुए 1, 2, 7 और 8 ये हो गए एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, बाह्य कोण हो गए। अब इधर ध्यान दीजिए, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 5 ये किस तरह के कोण है? उसी तरह से कोण 4 और 6 इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो बच्चों कोण 3 और कोण 5, कोण 3 भी अंतःकोण है, कोण 5 भी अंतःकोण है, लेकिन अंतर क्या है कि एक तिर्यकछेदी रेखा के लेफ्ट में है, दूसरा तिर्यकछेदी रेखा के राइट में। साथ ही एक कोण ऊपर में है, दूसरा कोण नीचे है। तो इस तरह के कोण को हम लोग अंतः एकांतर कोण बोलते हैं। इसको एकांतर अंतःकोण कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एकांतर अंतःकोण। अंतःकोण, ठीक है। अंग्रेजी में बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। किसको किसको बोलेंगे? कोण नंबर 3 और कोण नंबर 5 को। कोण 3 और कोण 5 ये क्या हुए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। उसी तरह से कोण नंबर 4 और कोण नंबर 6 ये दोनों भी अंतःकोण है। साथ ही एक क्या है? तिर्यकछेदी रेखा के राइट में है, दूसरा लेफ्ट में है। एक ऊपर में है, दूसरा नीचे है। तो कोण 4 और कोण 6 को भी एकांतर अंतःकोण कहेंगे। कोण 4 और कोण 6 ये भी एकांतर अंतःकोणों के युग्म है। अब हम लोग कोण 1 और कोण 5 पर विचार करते हैं। कोण 1 और कोण 5 पर, साथ ही कोण 4 और कोण 8 पर। ध्यान दीजिए 1 और 5 किस तरह के कोण है? कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5 दोनों तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ में है, यानी राइट साइड में है। और क्या देख रहे हैं कि कोण नंबर 1 AB के ऊपर है और कोण नंबर 5 CD के ऊपर है। तो अगर दो कोण तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ के हो और एक रेखा के ऊपर हो, दूसरा दूसरी रेखा के ऊपर हो, तो इन दोनों कोणों को हम लोग संगत कोणों का युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत कोण। संगत कोण को अंग्रेजी में करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। संगत कोण को क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या क्या हुए? कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5 हो गए। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5। उसी तरह से कोण नंबर 4 और 8 पर ध्यान दीजिए, ये दोनों भी तिर्यकछेद रेखा के एक ही तरफ है
और क्या है कि कोण नंबर 4 ए बी के नीचे है और कोण नंबर 8 सी डी के नीचे है। तो दोनों कोण क्या होना चाहिए, तिरछेद रेखा के एक ही तरफ होना चाहिए। एक रेखा के नीचे तो दूसरा दूसरी रेखा के नीचे होना चाहिए, जिन रेखाओं को तिरछेद रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस तरह से कोण नंबर 4 और कोण नंबर 8 ये भी क्या हो गए, संगत कोणों के युग्म हुए। अब हम लेफ्ट साइड में आते हैं, कोण 2 और कोण 6 पर विचार करते हैं। दोनों क्या है, तिरछेदी रेखा के यानी ईएफ के लेफ्ट में है। साथ ही कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6 इन दोनों की एक और विशेषता है, एक है AB के ठीक ऊपर और दूसरा CD के ठीक ऊपर है। तो अगर दो कोण तिरछेद रेखा के एक ही तरफ में हो, एक कोण एक रेखा के ऊपर दूसरी कोण दूसरी रेखा के ऊपर हो, ये जो 2 और 6 है ये भी दोनों एक दूसरे के संगत कोण हुए। कोण 2 और कोण 6 ये भी संगत कोणों के युग्म हुए। ठीक इसी तरह से कोण 3 और कोण 7 तिरछेदी रेखा के एक ही तरफ है, एक AB के जस्ट नीचे है और दूसरा CD के नीचे है। तो 3 और 7 कोण नंबर 3 और कोण नंबर 7 ये भी संगत कोणों के युग्म हुए। अब आइए हम लोग कोण 4 और 5 पर विचार करते हैं। कोण 4 और 5 क्या है, अंतःकोण है, पहले भी बता चुके हैं। 3 और 6 भी अंतःकोण है, 3, 4, 5, 6 सभी अंतःकोण है। लेकिन 4 और 5 में क्या खासियत है, ये अंतःकोण है, साथ ही तिरछेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। इनको कहेंगे तिरछेदी रेखा के एक ही, ठीक है, एक ही ओर के अंतःकोण। ठीक, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये कौन कौन से हुए, कोण 4 और कोण 5 हो गए। ये कोण 4, इन कोणों को इसलिए जानना जरूरी है कि इनके बीच विशेष प्रकार के संबंध हम लोग बताएंगे। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछेदी रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो इन कोणों के बीच विशेष प्रकार का संबंध होगा, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कोण 4 और कोण 5 क्या हो गए, तिरछेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। उसी तरह से कोण 3 और कोण 6 ये दोनों भी अंतःकोण है और दोनों ही तिरछेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग विभिन्न कोणों को जान गए। अब ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों रेखाएं, रेखा AB और रेखा CD एक दूसरे के समांतर होती और कोई तिरछेदी रेखा EF भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती और इस प्रकार के जो कोण बनते तो उन कोणों में क्या संबंध होगा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम लोग देखे थे कोण नंबर 4 और कोण नंबर 6 ये क्या है, एकांतर कोणों के युग्म है। तो जब दो समांतर रेखा अगर AB और CD समांतर है तब ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। जब AB और CD समांतर हो और EF उसको प्रतिच्छेद करे तब कोण 4 और कोण 6 का मान बराबर होगा, यानी एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होंगे। कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 6, उसी तरह से कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 5। ये कब होगा, जब AB और CD एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक उसी तरह से ये क्या हो गए, एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण, तो एकांतर अंतःकोणों के मान बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है। ठीक उसी तरह से जो संगत कोणों का युग्म है, अगर AB और CD समांतर हो और EF उसे प्रतिच्छेद करे तो जो संगत कोण बन रहे हैं 1 और 5, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 5। उसी तरह से कोण 4 के संगत है कोण 4 के संगत कोण 8 है, कोण 8 हो जाएगा। ठीक है, 1 बराबर 1 और 5 का मान बराबर होगा, 4 और 8 का मान बराबर होगा। ठीक इसी तरह से कोण 2 का मान कोण 6 के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों भी संगत कोणों के युग्म है, और कोण 3 का मान कोण 7 के बराबर होगा। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोणों का युग्म बराबर होता है, और ये सब है संगत कोण। संगत कोणों के युग्म भी बराबर होते हैं। साथ ही एक और बात ध्यान दीजिए, अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये जो कोण 4 और कोण 5 बताए थे, तिरछेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, इनका योगफल
180 डिग्री होते हैं, यानी ये संपूरक होते हैं। कोण 4 और कोण 5 का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक इसी तरह से कोण 3 और कोण 6 का योग भी 180 डिग्री होगा। ये कब होगा? जब AB और CD एक दूसरे के समांतर हो और कोई अन्य रेखा इन रेखाओं को प्रतिच्छेद करे। इस तरह से कोण 3 और कोण 6 क्या हुए? तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण हुए। तो तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं, अर्थात उनका योगफल 180 डिग्री होता है। तो बच्चों, आज हम लोग कोणों के बारे में जाने, जब दो रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट क्लास में और कुछ हम लोग जानकारी लेंगे। थैंक यू।